हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में किस तरह से आप स्टॉक आइटम एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, टेली प्राइम में स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एक्सेल फाइल होना चाहिए जिसके अंदर स्टॉक आइटम की सारी डिटेल पहले से मेंशन हो। ठीक है, अगर आपके पास पहले से एक्सेल फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप जो है प्रिपेयर भी कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जैसे नॉर्मली हम स्टॉक आइटम के लिए जो हेडिंग यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए नेम ऑफ आइटम। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर अगर आप ग्रुप देना चाहें तो यहाँ पर आप स्टॉक ग्रुप भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट जो हमारा मेन पार्ट होता है वो आप लिखेंगे। उसके बाद अगर आप जीएसटी की भी डिटेल भी देना चाहते हैं टैक्स से रिलेटेड तो उसकी भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग देना होगी, जैसे आपको सीजीएसटी ठीक है अलग रहेगा और एसजीएसटी आपका अलग रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं ठीक है उनके नेम आपको पहले से टाइप करके रख लेना है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं अपने हिसाब से कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया माउस। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में यहाँ पर मैंने ले लिया है कंप्यूटर पार्ट्स और यूनिट में यहाँ पर एनओएस लेते हैं और यहाँ पर जो इस पर जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी 9% लगता है और एसजीएसटी भी 9% लगता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप टैक्स की डिटेल डालेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का साइन लास्ट में नहीं लगाना, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से फिल कर देना है। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करी है एक्सेल की वर्कशीट में। आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फ़ाइल को सेव करना है। तो फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फ़ाइल को आपको ऐसी लोकेशन पे सेव करना है जहाँ पर आप उसे आसानी से इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने ई ड्राइव के अंदर फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ और फाइल का नाम मैं यहाँ पर जो है स्टॉक आइटम टाइप कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फ़ाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, ये आपका जो है मेन काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से टेली प्राइम के अंदर आना है। तो हमने टेली प्राइम हमारा ओपन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सबसे पहले चेक करा देता हूँ कि मेरे पास स्टॉक आइटम है या नहीं। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पर है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास अभी एक भी स्टॉक आइटम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसे इंपोर्ट किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसे कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से एल्टर के साथ ओ प्रेस करना है। ठीक है, जो कि इंपोर्ट की शॉर्टकट की होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे टॉप पे मास्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद फाइल फॉर्मेट। ठीक है, हो सकता है डियर फ्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर XML हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक्सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है डेटा पाथ, तो यहाँ पर आपको डेटा पाथ सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ठीक है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव सेलेक्ट करूँगा सबसे फर्स्ट और उसके बाद हमने जो फाइल जहाँ पर जिस ड्राइव के अंदर सेव करी है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अपने फ़ाइल का नाम भी दिखाई देने लगेगा तो हमें उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वर्कशीट नेम, ठीक है जो शीट का नाम होता है उसके अंदर एक्सेल फाइल में वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैपिंग टेम्पलेट है, मैपिंग टेम्पलेट आपको खुद बनानी होगी। कैसे बनाते हो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो भी टेम्पलेट का आप नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दे देते हैं स्टॉक आइटम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ मास्टर। ठीक है, तो टाइप ऑफ मास्टर में हम यहाँ पर लेंगे स्टॉक आइटम, ये आपको ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हम स्टॉक आइटम इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स मिलेंगे आपको, जिसमें एक तरफ टेली प्राइम के हिसाब से आपको फील्ड सेलेक्ट करना है और एक एक्सेल के हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जनरल में सबसे पहले नेम हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेल के अंदर आपने जो नेम है वो किस नाम से सेव किया है, तो नेम ऑफ आइटम के नाम से हमने सेव किया था, याद होगा आपको।
तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमने स्टॉक ग्रुप भी लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रुप नेम ले लेते हैं और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट लेंगे और यूनिट में जो है हम यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जीएसटी की कुछ डिटेल मेंशन की थी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जीएसटी की डिटेल देने के लिए आप देखेंगे जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी और सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, जैसे एक तो सीजीएसटी आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपने सीजीएसटी का एक कॉलम एक्सेल में बनाया था वो सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप एसजीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एसजीएसटी का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेन काम हो चुका है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक तरफ से आपको एक्सेल के अंदर क्या कॉलम है और एक तरफ टेली के अंदर क्या कॉलम्स होते हैं उसको आपको मैच करना है कुल मिला के, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी है उसे मैच कर सकते हैं और जो है टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपकी जो है टेम्पलेट तैयार हो जाएगी, यस कर देंगे आप इसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट ऑफ मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है मॉडिफाई विथ न्यू डाटा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, ठीक है। आप इंपोर्ट समरी देखना चाहें, ठीक है, तो देख पाएंगे, इसको यस रखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है तो आप इसे नो कर दीजिए, ठीक है। यानी वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ आपसे मिस्टेक हो जाती है तो वो बोल रहा है कि आप इसका पहले से एक बैकअप लेके रख लें, ठीक है। तो अभी हमें इस बैकअप नहीं चाहिए इसका, तो हमने इसे नो रख रखा है। फिर हम क्या करेंगे, इंटर देंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे, नीचे एक बैक का और एक इंपोर्ट का, तो आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस तरह का अगर आपको एक मैसेज आ जाता है, ठीक है, पे एक्सप्रेशन का, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारी फील्ड में जो भी कमी है उसके लिए ही मैसेज आता है। तो हमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल रेफरेंस मास्टर मिसिंग आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस पर एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें बता रहा है उसके अंदर स्टॉक ग्रुप में कुछ मिसिंग है, तो हम स्टॉक ग्रुप पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसमें कंप्यूटर पार्ट्स जो ग्रुप था हमारा उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर देते जाएंगे, ठीक है। ग्रुप है उसमें अंडर हम प्राइमरी रख रहे हैं और एस शुल्ड क्वांटिटी आइटम टू बी एडिट हम नो ही रखेंगे, एज़ पर कंपनी स्टॉक ग्रुप HSN SSC डिटेल और GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल ये भी एज़ पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप आपको रखना है। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप स्केप का यूज़ करेंगे और अगर दोबारा फिर से इस तरह का मैसेज आता तो एक बार और क्लिक करके देखेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर से बाहर आ जाते हैं। फिर से हम यहाँ पर एल्टर ओ प्रेस करेंगे, मास्टर पर इंटर प्रेस करेंगे, फिर से सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ वही रहेगी, ठीक है। और यही स्क्रीन आपको दोबारा दिखाई देगी, तो फिर से आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर इस तरह का मैसेज आ जाता है कि इंपोर्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुली, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो स्टॉक आइटम थे जो एक्सेल के अंदर आपने प्रिपेयर करे थे वह आपके टेली प्राइम के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। किसी भी की को आप प्रेस कर देंगे, ठीक है। और चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहते हुए आप एल्टर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप स्टॉक आइटम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये तीनों आइटम हमारे जो है टेली प्राइम के अंदर मेंशन हो चुके हैं, यानी इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका आप एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं, इसकी एंट्री करके कि वाकई में इसका यूज़ हम कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हम स्केप का यूज़ करते हैं और हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में, वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पार्टी नेम हम कैश ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल्स लेजर में सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ आइटम में हमने जो प्रोडक्ट तैयार करे थे कोई भी एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेट हम नॉट एप्लीकेबल रख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड का प्राइस डाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और अगर और कोई प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट के लेज़र हमने पहले से बना के रखे हैं, आप भी चाहें तो लेज़र तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं CGST, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर 9% CGST सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम SGST सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी आप देखेंगे ये भी प्रॉपर 9%, दोनों मिलाकर ये 18% हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं,
टेली प्राइम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टॉक आइटम आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा कि आपको जो है टाइप नहीं करना पड़ेगा टेली प्राइम के अंदर, और आपका काम और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से टेली प्राइम के अंदर आप स्टॉक आइटम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके तरफ वो भी इसे अच्छी तरह से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।